दिल्ली के जंतर मंतर पर अनुमति ना मिलने पर सोनम वांगचुक यानी कि पर्यावरण एक्टिविस्ट और उनकी पूरी टीम जो कि करीबन 150 लोगों की है, जो कि लद्दाख से पैदल चलते हुए दिल्ली की तरफ आए हैं। अब लद्दाख भवन बैठे हैं। तस्वीरें आपको दिखाई देंगी, पीछे लद्दाख भवन लिखा हुआ नजर आएगा और जो लद्दाख भवन के मेन गेट के सामने लोग आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, दरअसल वो सोनम वांगचुक के साथ में यानी कि जो पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं उनके साथ में आए हुए तमाम लोगों की टीम आपको नजर आ रही है। और वो तमाम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए, लद्दाख को एक खास दर्जा देने के लिए जो मांग उठा रहे हैं, उन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर आपको प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। ट्राइबल स्पेशल स्टेटस जो है वो भी एक मुख्य मांग में से एक है। लेकिन देखिए मीडिया को किस तरह से रोका जा रहा है, आप देख लीजिए किस तरह गेट तुरंत बंद कर दिया गया है कि मीडिया उन तक ना पहुंचे। आखिर क्यों मीडिया को पहुंचने का डर है? क्या डर है कि सोनम वांगचुक की आवाज़ मीडिया तक ना पहुंचे? ये कहीं ना कहीं तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है। सर, आप मीडिया को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं अंदर? उसको बंद कर दो। आप बंद करने को क्यों कह रहे हैं सर? आप मीडिया को यहाँ तक क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? मैं अंदर नहीं, उनसे करो बात। ये सिविल एडमिनिस्ट्रेटर है, इनसे बात करो। सर, आप मीडिया को क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं अंदर? क्योंकि मैं अंदर आपकी सेंटर के अंदर नहीं जा रही हूँ, इस पेडेस्ट्रल तक तो जा सकते हैं। मैम मैं अभी इसमें कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं फिर गेट क्यों बंद करवा रहे हैं सर? मैम क्योंकि सेंसिटिव एरिया, गवर्नमेंट इसमें जस्टिस रहते हैं, जजेस रह रहे हैं, तो इसमें इशू बढ़ जाएगा। हम जो बिल्डिंग है उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे जो रास्ते में सोनम बैठे हैं, टीम बैठी है, सिर्फ रास्ते से जाकर वापस आ जाएंगे। आप वहाँ पे खड़े हो सकते हैं हमारे साथ। मैम ये मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं इसका। ऊपर ऊपर से किसने ऑर्डर दिया? मुझे नहीं, मैम ड्यूटी है यहाँ पे, मैं बस जॉब कर रहा हूँ जो मुझे। आपका नाम क्या हुआ? मैं नाम क्या ही बोलूँ। तो आप ड्यूटी किसकी तरफ से कर रहे हैं? मैं का मैनेजर हूँ लद्दाख भवन का। तो हमारे यहाँ अथॉरिटीज़ ऑर्डर है कि अभी एक्चुअली ज़्यादा मीडिया का मूवमेंट हो जाएगा तो ज़्यादा रश हो जाएगा गेट में, क्योंकि गेट कॉमन गेट है जम्मू कश्मीर। देखिए रश की आप बात कर रहे हैं, कैमरा घुमा दीजिए, कितने कैमराज आपको दिखाई देंगे या कितने लोग दिखाई देंगे? सिर्फ एबीपी न्यूज़ इस वक्त यहाँ आया है या आम स्टूडेंट्स आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम सर, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए हैं। सेम आदर्श सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। हम सोनम वांगचुक सर के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए हैं। हम लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट किससे, हिमालय को कैसे लद्दाख के इंडिजिनस पीपुल्स को बचाया जाए, उनके राइट्स को, और 6 शेड्यूल उनको दिया जाए। लेकिन यहाँ पर कितनी भीड़ है वो आप खुद देख लीजिए, और कोई भी यहाँ पर आवागमन नहीं दिखाई दे रहा, भीड़ भड़ाका नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन बावजूद इसके जब ये दरवाज़ा खुलता है तो इस दरवाजे से मीडिया को नहीं जाने दिया जाता। भैया क्यों आप रोक रहे हैं? मैं सिर्फ यहाँ तक जाना चाहती हूँ जहाँ पे सोनम जी बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं कर सकते हो? सर, आप कोई जाने ही नहीं दे रहे? मेरे तो कुछ नहीं है सर, यहाँ पे कोई मीडिया नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, तो आप ऐसे कैसे रोक सकते हैं? मैं ये एक कदम का फासला तय करना चाहती हूँ, लेकिन एक कदम हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और सोनम की टीम यहाँ पर बैठी हुई आपको दिखाई देगी। वही वांगचुक साहब यहाँ पर आ गए हैं, आप देखिए, क्योंकि वहाँ तक एक कदम का फासला हम लोग तय नहीं कर पाए। सर, क्या आप इधर आ सकते हैं जी? क्यों लग रहा है सर कि मीडिया को आप तक पहुंचने में इतनी मुश्किल हो रही है? सिर्फ एक कदम का फासला मीडिया आप तक तय क्यों नहीं कर सकता सर? और आपकी आवाज़ से इतना क्या भय है? ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बताया तो ये जाता है कि कोई प्रोहिबिटरी वो नहीं हैं, आप फ्री हैं, मगर फिर भी मीडिया पर ये रोक लगा है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया का मतलब है जनता को सूचित करने वाले हैं आप लोग हैं। तो ये आप पता कीजिएगा। हम लोग सर लगातार कोशिश कर रहे हैं, मुझे करीबन आए 1.5 घंटा हो गया, हम तब से आपसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार यही बताया जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि आप तक पहुंचने ना दिया जाए, अंदर ना पहुंचा जाए। तो अब ऐसे में क्या कुछ हो पाएगा? आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि हमने देखा है कि कैसे आप लोग संघर्ष करते हुए 30 दिन का फासला हमने देखा, जो 30 दिन आप सफ़र करते हुए, बहुत लंबा सफ़र करते हुए दिल्ली आए हैं। जंतर मंतर भी आपको बैठने नहीं दिया गया, अब आप अनशन पर भी हैं? जी, अभी हम अनशन पर हैं, क्योंकि जो हमें आश्वासन दिए गए थे कि इतने दूर से
चल कर आने के बाद हमें देश के एक शीर्ष नेता से मिलने का अवसर होगा, वो भी इसलिए कि जो 5 साल पहले वादे किए हैं, जिसको बुला दिया गया, उसे फिर याद दिलाना चाहते थे। तो वो तो नहीं दिया गया, मगर उसकी एक तिथि तक नहीं दी गई, कोई डेट जब भी हो, जब भी उनके पास समय हो। तो जब वो तक नहीं मिला तो हम मजबूर हुए उस अनशन को दोबारा शुरू करने के लिए, जो हमने डिटेंशन में शुरू की थी 30 सितंबर को। वो तोड़ा था इसी आश्वासन पर राजघाट पर, जब बापू के समाधि पे गए कि हमें अगले 2 दिनों में एक डेट दी जाएगी। तो ना वो दी गई, बल्कि हमें उसी आश्वासन पर हमने जो जंतर मंतर पे 2 अक्टूबर के अगले दिन सभा थी बड़ी, उसको भी स्थगित किया कि आप अगर ये मीटिंग अरेंज कर रहे हैं तो हमें कोई ऐसा सभा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो स्थगित करवाया, मगर डेट नहीं दी गई। तो हम ये एक तरह से एजुकेट करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं देश को भी, कि आखिर देश के जो आखिरी नागरिक है, सबसे दूर सीमाओं से, चीन पाकिस्तान के सीमाओं से चल कर आते हैं, उन्हें अपने देश के, लोकतांत्रिक देश के नेताओं से मिलने का और अपने वचन याद दिलाने का अवसर क्यों नहीं मिलता है, ये सब को देखना चाहिए। सर, आज आपकी हड़ताल का कौन सा दिन हो गया है, भूख हड़ताल का? दूसरा दिन, कल से शुरू किया हमने। माफ़ी चाहूँगी आपको, हमें आपको खड़ा रखना पड़ रहा है इस वक्त। और कब तक आप भूख हड़ताल करते रहेंगे? क्या ये इंडेफिनिट स्ट्राइक है? जी, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। मेरा ये है कि मैं हर अनशन 1 हफ्ते बढ़ाता हूँ। पहला 1 हफ्ते का किया था, फिर 2, फिर 3, तो उस हिसाब से ये चौथा होना चाहिए या मृत्यु। देखिए, सोनम वांगचू जी को आपने ख़ास तौर पे सुना एबीपी न्यूज़ पर। अपनी पूरी टीम, यानी कि लद्दाख के वो तमाम लोग, जो महिलाएं भी आपको दिखाई दे रही हैं, वृद्ध भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसमें आपको बता दें भूतपूर्व सैनिक भी मौजूद हैं, जो सभी करीबन 1 महीने से लंबा सफ़र करके दिल्ली पहुँचे। जंतर मंतर पर इजाज़त नहीं मिली तो लद्दाख भवन वो पहुँचे हैं। और सोनम वांगचू जी, जो कि 2 दिन हो चुके हैं, उनको बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट भी, पर्यावरण को संवारने वाले, पर्यावरण के लिए आवाज़ उठाते रहे सोनम वांगचू आपको नज़र आएंगे। पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी मांग सोनम वांगचू कई सालों से करते आए हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को दिया जाए, ये भी मुख्य मांग में एक है। साथ ही ट्राइबल स्पेशल जो स्टेटस है वो भी दिया जाए। ये तमाम मुख्य मांगों को लेकर तमाम जो लद्दाख के लोग हैं वो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आपको जेल जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है, ये जो गेट दिखाई दे रहा है, इस गेट को पार करना मीडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। सोनम जी चाहते थे कि हम भी उनके पास पहुंचे, लेकिन 2 दिन के उनकी भूख हड़ताल के बावजूद सोनम जी यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारे लिए, यानी मीडिया के लिए वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि ये बताया गया है कि लद्दाख भवन की तरफ से ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं कि कोई भी मीडिया का व्यक्ति अंदर ना पहुँचे। तो कहीं ना कहीं वांगचू साहब की आवाज़ से, उनके आंदोलन से सरकार में भय दिखाई दे रहा है, डर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन हेमंत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayak Singh Saini of BJP और भूपिंदर सिंह हुड्डा from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.